राजस्थान के मेवाड़ प्रदेश में एक राजकुमारी जन्मी मीरा। बचपन से ही वह गहरी, दिव्य और पवित्र भक्ति से भरी हुई थी। उनके जीवन का एक ही केंद्र था श्याम, उनके प्रिय श्री कृष्ण। जब मीरा छोटी थीं, तभी एक दिन उन्होंने अपनी सहेलियों को विवाह के खेल खेलते देखा। तुम्हारा दूल्हा कौन होगा? सहेलियों ने पूछा। मीरा मासूमियत से हंसते हुए बोली, मेरा दूल्हा तो केवल कृष्ण ही है। उनकी मां यह सुनकर मुस्कुरा दी। उन्हें समझ था कि यह राजकुमारी जन्म से भक्त है। कुछ दिनों बाद एक संत ने महल में दर्शन दिए। उनके साथ श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। जैसे ही मीरा की नजर उस मूर्ति पर पड़ी, वह मंत्रमुग्ध हो गईं। ये मेरे श्याम हैं। उन्होंने मूर्ति को हृदय से लगा लिया। उसी दिन से कृष्ण केवल उनके देव नहीं, उनके जीवन संग साथी बन गए। समय बीता और मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ। राजमहल में वैभव, धन और सत्ता थी, पर मीरा की नजरों में बस एक ही चेहरा था, कान्हा। वे घंटों अपने कमरे में श्याम की मूर्ति के सामने भजन गातीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। राजदरबार, हथियारों की चमक, राजनीति, इन सबका मीरा से कोई संबंध नहीं था। उनका संसार कृष्ण की बांसुरी से शुरू होकर उन्हीं के चरणों में खत्म होता था। राजमहल में यह सब पसंद नहीं किया गया। कई लोग कहते, राजकुमारी होकर यह भजन गाती है, मंदिरों में संतों के साथ बैठती है, कृष्ण को पति कहती है। धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया, यहां तक कि कई बार उनके जीवन पर भी खतरा आया। दोष उन्हें विष का प्याला भेजा गया। मीरा ने मुस्कुराकर कृष्ण को अर्पित किया। श्याम, यदि यह विष है तो भी प्रसाद है। प्याला अमृत बन गया। दोज उन्हें फूलों की जगह सांप से भरा टोकरा दिया गया। मीरा ने कहा, गिरधर, आपका जो भी रूप हो मेरे लिए सुंदर है। टोकरा खोला, अंदर से कृष्ण की मूर्ति चमकी। दोजने कांच के बिछौने पर सोने को कहा गया। मीरा लेट गईं, कांच कमल बन गया। कृष्ण उनकी हर पल रक्षा कर रहे थे। एक दिन मीरा ने सोचा, काश मैं उस वृंदावन जा सकूं जहां कृष्ण ने कदम रखे। वह घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गईं। वहां उनका भक्ति प्रेम देवताओं की तरह पूज्य बन गया। संत, साधु, भक्त सब उन्हें कृष्ण की सखी मानते। वर्षों की भक्ति के बाद मीरा द्वारका पहुंच गईं। कृष्ण के मंदिर में उनकी आंखों में आंसू थे। श्याम, मैं थक गई, अब अपने पास बुला लो। और धीरे धीरे भजन गाते हुए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मीरा अपने प्रिय के स्वर में विलीन हो गईं। विश्वास है कि कृष्ण ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप में समा लिया। मंदिर का द्वार बंद हुआ, जब खुला तो वहां सिर्फ मीरा की चुनरी थी। मीरा मिट्टी नहीं बनी, वह श्याम की अनंत प्रेम धारा में मिल गईं। सच्ची भक्ति में कोई बाधा नहीं होती। प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का सरलतम मार्ग है। भक्त और भगवान का रिश्ता कोई दुनिया नहीं तोड़ सकती।